जम्मू कश्मीर में बाईपोल इलेक्शन के काउंटिंग आज जारी है। फिलहाल हम नगरोटा सीट की बात करते हैं, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है कि 11 सीट पे काउंटिंग मुकम्मल हो गई है और दिव्यानी राणा 24,522 वोट से आगे है। इसका ये साफ मतलब है कि नगरोटा की सीट एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आई है। 24,522 वोट के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी को ये सीट मिली है। मैं आपको बता दूं 11 राउंड मुकम्मल हो गए हैं, रिजल्ट्स अनाउंस नहीं हुए, लेकिन जो मार्जिन है वो ये साफ दर्शाता है, साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी को, भाजपा को एक बार फिर से नगरोटा की सीट मिली है। कुल मिला के 42,183 वोट दिव्यानी राणा ने हासिल किए। दूसरे नंबर पे हर्षदेव सिंह है, जिन्होंने 17,661 वोट हासिल किए और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंडिडेट शमीम बेगम तीसरे नंबर पे हैं, जिन्होंने 10,834 वोट हासिल किए हैं। तो कुल मिला के जो दिव्यानी राणा है उन्हें 24,522 वोट की लीड इस वक्त हासिल है और 11 के 11 राउंड मुकम्मल हो चुके हैं, जिससे ये साफ समझ आता है कि ये वाली सीट जो नगरोटा की सीट है ये भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आ चुकी है। वहीं अगर बडगाम की बात करें तो बडगाम में सुबह से ही कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर आगा महमूद 2 राउंड्स में आगे थे, लेकिन उसके बाद मुसलसल आगा मुंतजिर जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट हैं वो आगे देखने को मिल रहे हैं और अभी 1521 वोट की लीड आगा मुंतजिर को मिली हुई है और 1521 वोट से इस वक्त वो आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। और जितने भी पीडीपी वर्कर्स हैं वो सेलिब्रेट करना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आगा मुंतजिर के घर से महज 200 मीटर की दूरी पे काउंटिंग सेंटर है और उनके घर पे इस वक्त सेलिब्रेशन का माहौल है। लेकिन अभी भी काफी राउंड्स बाकी है, कई सारे राउंड्स अभी और होने हैं और उसके बाद ही नताइज सामने आएंगे। नगरोटा की बात करें तो कुल मिला के 11 राउंड्स नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में थे, लेकिन वहीं बडगाम की बात करें तो बडगाम में कुल मिला के 17 राउंड्स देखने को मिलेंगे। तो ये आगा मुंतजिर के घर का मंजर इस वक्त है, जहां आप देख सकते हैं वर्कर्स यहाँ पहुंच चुके हैं, वर्कर्स जोशो खरोश में हैं, वर्कर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं, कई सारे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर्स यहाँ आ चुके हैं, लेकिन जश्न का माहौल है और ये लोग ऑलरेडी सेलिब्रेट करना शुरू कर चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से पीडीपी लीडर के घर में इस वक्त जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, जहां कई सारे नौजवान लीडर जो वर्कर्स हैं सैकड़ों की तादाद में यहाँ पहुंच चुके हैं। तो कुल मिला के अगर बात करें इस वक्त 6,821 वोट आगा मुंतजिर में लिए हुए हैं और आगा महमूद जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं वो इस वक्त 5,300 वोट्स में हैं और 1,521 लीड इस वक्त देखने को मिल रही है। तो एक बार फिर से बता दूं नगरोटा में 25,000 का मार्जिन है, जहां दिव्यानी राणा लीड कर रही है और 11 के 11 राउंड मुकम्मल हो चुके हैं। लेकिन जिससे ये अंदेशा होता है, ये अंदाजा होता है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को, भाजपा के खेमे को नगरोटा की सीट मिली है। लेकिन बडगाम में कड़ा मुकाबला है। बडगाम में सुबह पहले 2 राउंड में आगा महमूद जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट है वो लीड कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो 3 से 4 राउंड मुकम्मल हुए उसमें आगा मुंतजिर लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी 1,500 का मार्जिन है और काफी राउंड्स बाकी है, क्योंकि बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में कुल मिला के 17 राउंड्स देखने को मिलेंगे और अभी 10 से ज्यादा राउंड्स बाकी है। तो 10 राउंड के बाद ही फाइनल नताइज सामने आएंगे। लेकिन नगरोटा का जो फेट है वो नगरोटा के लोगों ने चुन लिया है, अपना लीडर उन्होंने एक बार फिर से चुन लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी जो दिव्यानी राणा है उनकी लीडर है, लेट देवेंद्र सिंह राणा की बेटी है और वो भी तब एक बड़े मार्जिन से जीते थे, 30,000 वोट के मार्जिन से जीते थे और उम्मीद यही थी कि दिव्यानी राणा भी ये सीट लेगी, क्योंकि अपने फादर की लेगेसी थी, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक था और उसके साथ साथ सिंपैथी वोट्स भी कहीं ना कहीं इनके हिस्से में थे। लेकिन जो पॉलिटिकल एनालिस्ट थे उनका ये कहना था कि शायद दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन दूसरे नंबर पे नहीं बल्कि 10,500 वोट के साथ साथ वो तीसरे नंबर पे आई और दूसरे नंबर पे हर्षदेव सिंह वहां देखने को मिले हैं जो 25,000 वोट पीछे हैं। तो यहां अभी 10 राउंड और बाकी है। 10 राउंड के बाद बडगाम की आवाम क्या इस बार तब्दीली का साथ देती है या एक बार फिर से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को चूज करती है, क्योंकि पीडीपी का नारा था कि इस बार हम तब्दीली करेंगे और उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनका ये वोट बैंक रहा है और 1977 से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कंटिन्यूसली ये सीट जीती हुई नजर आई है और इस बार चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, उनकी काबीना, उनके जो एमएलएज हैं वो कंटिन्यूसली यहाँ एक हफ्ते तक
कैंपेनिंग करते हुए दिखाई दिए और उन्होंने भी यही कहा कि अगर बडगाम के लोगों को तरक्की चाहिए, बडगाम के लोगों को डेवलपमेंट चाहिए तो उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामना पड़ेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ देना पड़ेगा। वहीं जो उनकी मुखालिफ जमात है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा से बडगाम के लोगों को कैश कार्ड की तरह इस्तेमाल किया है, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है और यहाँ कभी भी किसी भी किस्म की डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो इन दो कैंडिडेट्स के मुकाबले जो एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं, एक तरफ आगा महमूद और दूसरी तरफ आगा मुंतज़िर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं सेलिब्रेशन यहाँ जारी है, किसी चीज का ख्याल नहीं रखा जाता है, लेकिन दो कैंडिडेट्स हैं जिनके बीच में अभी कंपटीशन है। तो कुछ वक्त बाद ही मालूम होगा कि क्या इन दो कैंडिडेट्स में कितना वोट मार्जिन रहता है। और जैसा कहा जाता है कि इस बार जीत जिसकी भी होगी वोट मार्जिन काफी कम रहेगा। तो अब कुछ घंटे बाद मालूम होगा कि क्या इस बार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बडगाम की आवाम अपना मैंडेट देती है, मौका देती है, या एक बार फिर से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुनती है जिनको वो कंटिन्यूसली 1977 से जिताते हुए आए हैं। तो कुछ घंटे बाद इस कॉन्स्टिट्यूंसी का भी फैसला सामने होगा। जो कुछ भी बड़ी अपडेट आएगी वो हम आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहे कश्मीर लाइव के साथ।